दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हम यहाँ पे सीख रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस। तो आज जो हमारी नेम रिएक्शन रहेगी वो रहेगी हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन में जो नेम रिएक्शन आती है, और रिएक्शन का नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और हम इस रिएक्शन में सीखेंगे कि कैसे होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और कैसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। और इस रिएक्शन में ये जो एल्काइल हैलाइड है इसके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये सब कैसे होता है आज हम इस रिएक्शन में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बीटा जो यहाँ पे लिखा है इसका क्या मतलब है। तो इस रिएक्शन में हम एक ऐसा एल्काइल हैलाइड लेते हैं जिसमें बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और इसका क्या मतलब होता है मैं आपको सिखाती हूँ। तो देखिए, मैं एक एल्काइल हैलाइड बना रही हूँ और इस एल्काइल हैलाइड में मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया। तो Cl जो है हमारा ये एक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो आपको वैसे ये पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो Cl है, जो फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है, इस कार्बन को हम, यानी कि इस Cl से ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। यानी कि फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट में जो कार्बन अटैच होता है उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन, और फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट में जो अल्फा कार्बन अटैच है उसके बगल में जो कार्बन अटैच होगा उसे कहा जाता है बीटा कार्बन। और अगर इसके बगल में कोई कार्बन अटैच होता तो उसे आप गामा कार्बन कह देते। तो फिलहाल हमारा गामा कार्बन से काम है नहीं। और अगर इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अटैच है तो इस हाइड्रोजन को आप कहेंगे बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करूं तो यहाँ पे मैंने 3 हाइड्रोजन्स लगा दिए और अल्फा कार्बन पे मैंने 1 और 2 हाइड्रोजन्स लगा दिए। कहने का मतलब ये है कि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बीटा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो आपका एल्काइल हैलाइड होगा उसके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। आपको क्लियर हो गया होगा कि बीटा पोजीशन क्या होती है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं, और उसके बगल वाले कार्बन को गामा बोलते हैं, उसके बगल वाले को हम डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए Cl, OH, Br कोई सा भी, तो इसके बगल वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला बीटा है, ये वाला गामा है, ये वाला डेल्टा है। तो हम जिस कार्बन की बात कर रहे हैं, हम जिस एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, उसमें बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो पाएगी, वो स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी कि बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ KOH या इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्शन को। रिएक्शन के लिए हमें एक एल्काइल हैलाइड लेना है जिस एल्काइल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो ये मैंने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया। तो देखिए, ये है आपका एक एल्काइल हैलाइड जिसका यूपीएससी नेम है क्लोरोइथेन, कॉमन नेम है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, और देखिए इसमें जो ये मैंने येलो कलर से आपको हाइड्रोजन दिखाया है ये बीटा हाइड्रोजन है। वैसे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन है, पर मैं इसके नेचर से आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे रिएक्शन होगी, इसलिए अभी मैंने ये वाले को येलो कलर से हाईलाइट किया। तो देखिए, इस रिएक्शन में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में ये आपका रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड KOH से। KOH जो होता है ये आपका होना चाहिए अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH होगा तभी जाके बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और आपको पता है KOH एक बेस है और ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव को रिलीज करेगा, और ये जो इसका OH नेगेटिव वाला पार्ट है ये एक एसिड बेस रिएक्शन टाइप की करेगा, क्योंकि ये बेस है। और मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। तो ये जो आपका बेस है यानी कि OH नेगेटिव जो रिलीज किया है KOH ने, ये क्या करेगा, ये इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है इसमें जो बीटा हाइड्रोजन है ये एसिडिक है नेचर में। ये एज अ फॉर्म ऑफ एसिड यानी कि H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को, इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ से देखिए, ये OH और ये H जो है ये मिलके आपका बना रहे हैं H2O, है ना। और देखिए, इस कार्बन में जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये Cl क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के
वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा है ना, मतलब कि ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है जैसे ही इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 4 वैलेंसी पहले से है, और जैसे ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो इसमें 5 वैलेंसी आ जाने वाली है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और अब आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C, यानी कि ये वाला C के साथ 2 हाइड्रोजन 1 और 2, कौन से वाले हाइड्रोजन, ये वाले 1 और 2, ये वाले हाइड्रोजन, इस C के बगल में यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर से C, ये वाला C, और इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन, Cl तो निकल चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। तो देखिए इस रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट बन रहा है एल्कीन, और ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है ये दोनों मिलके KCl बना देंगे। इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें H2O यानी कि वाटर और हेलोजन यानी कि ये आपका Cl नेगेटिव जो है वो एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का एक और नाम है, और नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। चलिए इस रिएक्शन को हम फिर से एक बार इसका शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ कि इसका शॉर्टकट आप कैसे करेंगे। तो फिर से मैं एक रिएक्टेंट ले लेती हूँ यहाँ पे, और यही वाला रिएक्टेंट जो इससे पहले हमने लिया था। तो देखिए आप ये रिएक्शन कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको आइडिया होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन ये है, और बीटा हाइड्रोजन कौन सा होता है, बीटा हाइड्रोजन ये है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो अल्फा और उसके बगल वाला बीटा। ठीक है, इसकी रिएक्शन करानी है आपको KOH की प्रेजेंस में, यानी कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो आपको क्या याद रखना है, जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें बनता है हेलो एल्केन से एल्कीन। तो आपको ये पता होना चाहिए जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे आएगा, अल्फा और बीटा जो हाइड्रोजन है। तो इस हेलो एल्केन से जब एल्कीन बन रहा है तो ये डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन का डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है, हमेशा अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड आता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इस केस में भी देखिए ये आपका बीटा है, ये आपका अल्फा है, तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड लगाइएगा, और क्या करेंगे, अल्फा कार्बन से हमेशा Cl और बीटा से हमेशा एक हाइड्रोजन को आप एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, और बाकी की चीजें जैसी हैं आप वैसे ही लिख देंगे। तो ये भी आप इस तरीके से भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को कर सकते हैं। साथ में H2O रिलीज होता है और KCl रिलीज होता है। विद मैकेनिज्म कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि जो ये OH है ये क्या करता है, इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है एल्कीन। और डबल बॉन्ड कहाँ आना है, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में। एक और हम रिएक्टेंट लेते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, क्योंकि हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें हर एक चीज को कवर करके रखना चाहिए। तो एक रिएक्टेंट मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो देखिए इस रिएक्टेंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है Br, और इससे जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होगा आप उसे कहेंगे अल्फा कार्बन। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये हमारे लिए अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली आपका कार्बन अटैच होगा उसे आप कहेंगे बीटा कार्बन। तो अल्फा से देखिए यहाँ पे डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है, एक ये और एक ये, यानी कि ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। और मैंने आपको बताया है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, तो बीटा कार्बन में यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ तो 3 और 2 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ और 2 यहाँ। तो देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बीटा कार्बन है वो 2 हैं, और बीटा हाइड्रोजन जो है वो भी 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। एक टाइप 1 अगर ये है तो टाइप 2 बीटा हाइड्रोजन ये है। और मैंने आपको बताया है अल्फा और बीटा के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगा देना है। तो देखिए अगर मैं इसे ओपन फॉर्म में लिख लूँ तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे और एक तीसरा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो सकता है और ये हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो सकता है। तो इसको हम टाइप 1 हाइड्रोजन बोल देते हैं, टाइप 1 केस बोल देते हैं, और इसको हम टाइप 2 केस बोल देते हैं। तो जब टाइप 1 केस होगा तो 2 वाला जो हाइड्रोजन है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि जब टाइप 1 वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करोगे तो टाइप 2 वाला जो हाइड्रोजन है उसे जैसा है वैसे ही रखने देना। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर ये जो आपका OH है, यहाँ से जो आपका KOH से जो OH रिलीज हो रहा है, अगर पहली केस में टाइप 1 केस में आप इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करवा रहे हैं, यानी कि इससे H2O बनवा रहे हैं, तो ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करके आपने ये करना है। आप चाहें तो इतनी एरोज बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीखेंगे कि अल्फा
दिस इज अल्फा, और बीटा, बीटा के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगा देना है। तो हम देखिए प्रोडक्ट लिखते हैं, तो देखिए जो ये CH3 है जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ये टाइप 1 केस में आपका प्रोडक्ट बन रहा है। टाइप 1 केस में जो टाइप 2 वाला हाइड्रोजन है, यानी कि सेकेंड टाइप का जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है, उसे आप छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, CH3। और देखिए टाइप 1 केस में ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, यानी कि बच जाएगा सिर्फ CH। और आपको पता है बीटा और अल्फा कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया। ये हेलोजन तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, तो हेलोजन एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आ गया, ठीक है। और ये वाले CH3 को मैं जो हाइड्रोजन है इसे नहीं छेड़ना है, एक बार में सिर्फ एक टाइप का ही हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ अल्फा और बीटा, यानी कि इसके बीच में आपने डबल बॉन्ड लगाया, आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया। अब आ जाइए टाइप 2 के केस में। टाइप 2 के केस में आप इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे और ये Br एलिमिनेट करेंगे, अल्फा बीटा, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। टाइप 1 वाले हाइड्रोजन को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये CH3 लिखते हैं, जैसा था वैसा ही CH3। टाइप 1 के हाइड्रोजन को इस केस में डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि टाइप 2 का हाइड्रोजन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। तो ये C आपके C के साथ H आ जाएगा, ये वाला C और ये H, Br एलिमिनेट हो गया और इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में प्रोडक्ट में आ जाता है डबल बॉन्ड। ये वाला हाइड्रोजन हो गया है एलिमिनेट, तो बच गया यहाँ पे 2। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये वाला बीटा और ये वाला अल्फा है, ठीक है। तो देखिए इस केस में आपके दो प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट नंबर 1 जो टाइप 1 वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके बना है, और प्रोडक्ट नंबर 2 जो आपके टाइप 2 वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके बना है। तो ये क्लियर है आपका कि जब भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, आपने क्या करना है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। और जब 2 टाइप के या 3 टाइप के आपके बीटा हाइड्रोजन्स होंगे, तो याद रखिएगा एक केस में आपने एक टाइप के हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है, दूसरे वाले केस को अभी डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसा हमने यहाँ पे किया है। अब सीखने वाली बात ये है, यह जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इन दोनों में से जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा। तो इसका आंसर देता है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल को कहीं कहीं आपकी बुक में जेडसेफ रूल भी लिखा होता है। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है, चलिए ये समझते हैं और उसके बाद आपको डिस्कस करेंगे कि इसमें मेजर और माइनर क्या है। तो सेटजेफ रूल ये कह रहा है, देखिए अगर मैं इस प्रोडक्ट को, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट को फिर से यहाँ पे लिख दूं, तो देखिए आपके ये 2 प्रोडक्ट बने थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टाइप 1 प्रोडक्ट है, यानी कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना था वो ये है, और सेकंड प्रोडक्ट जो बना था ये है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैंने ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पे बने हुए हैं। तो देखिए इन प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन फॉर्म में लिख लेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि मेजर और माइनर कौन है, या सेटजेफ रूल भी हमें तभी समझ में आ पाएगा जब आप इन प्रोडक्ट्स को ओपन फॉर्म में लिखेंगे। तो इन प्रोडक्ट्स को ओपन फॉर्म में लिखने से पहले हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि ये आपका अल्फा और ये बीटा कार्बन था। सेम वही प्रोडक्ट मैंने लिखे हैं, देखिए आप, यही चीज़ मैंने वहाँ पे कॉपी की है और ये दूसरी चीज़ हमने कॉपी की। तो ये अल्फा बीटा है और यहाँ ये अल्फा बीटा है, ये चीज़ लिखी है। तो इस केस में देखिए आपने इसको ओपन फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले अल्फा और बीटा कार्बन जो आपके हैं, ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा, इनको मैंने लिख दिया, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। अल्फा से देखिए एक CH3 अटैच है ना, और दूसरा वाला एक H अटैच है, ये H लिख दिया। और बीटा से भी देखिए एक CH3 डायरेक्टली अटैच है, ये CH3 अटैच है, और दूसरा आपका एक H अटैच है। सेम इस केस में भी हमने इसको भी ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं। अल्फा और बीटा कार्बन को लिखेंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये अल्फा है और ये बीटा है। बीटा कार्बन से आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये 2 हाइड्रोजन है। और अल्फा कार्बन से देखिए एक तो हाइड्रोजन और एक C2H5 या CH2CH3 ग्रुप अटैच है। आप इसे C2H5 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, अभी फिलहाल मैं आपके लिए CH2CH3 ग्रुप लिख रही हूँ। आप इसे डायरेक्ट C2H5 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे C2H5 ही लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा C2H5, ये चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे। और एक यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन ही अटैच है, तो मैंने इनको ओपन फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए सेटजेफ क्या कहते हैं, अब आप आराम से बता पाएंगे कि सेटजेफ रूल हमने यहाँ पे कैसे अप्लाई किया। अगर इसको ओपन फॉर्म में नहीं लिखते तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता। तो इस वाले यानी कि फर्स्ट वाले केस में जो आपका फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बना है, इसमें जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है, इससे जो कार्बन अटैच है उससे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, यानी कि मिथाइल ग्रुप, इस केस में एल्काइल कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल कुछ भी। तो इस केस में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो 2 हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 और 2। 2 एल्काइल ग्रुप्स, 2 एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ देखिए
ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं इनसे 3 हाइड्रोजन अटैच है और एल्काइल ग्रुप एक ही है C2H5 या फिर CH2CH3 है ना, तो 1 एल्काइल ग्रुप, एक ही एल्काइल ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो सेटजेफ यही कहते हैं, सेटजेफ कहते हैं कि डबल बॉन्डेड कभी कार्बन्स होते हैं एल्कीन जो है, तो सेटजेफ क्या कहते हैं, सेटजेफ यही कहते हैं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड एल्काइल ग्रुप्स हैं जिस एल्कीन में ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं 1 और 2 और यहाँ सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, तो सेटजेफ के अकॉर्डिंग, जिनको बुक्स में कहीं कहीं जेडसेफ भी लिखा होता है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर हो जाएगा, और ये क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर हो जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर हो जाएगा। और एग्जाम में डायरेक्ट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी, सेटजेफ रूल को अप्लाई करके स्टेबल नॉन स्टेबल या फिर सेटजेफ रूल को अप्लाई करके मेजर माइनर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बता देंगे कि जहाँ डबल बॉन्ड से ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं आप उसे बोल दीजिएगा कि वो मेजर है, और जहाँ कम होंगे वो आपके लिए माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने यही चीज़ डिफाइन की हुई है कि सेटजेफ क्या कहते हैं, तो वही चीज़ लिखी हुई है कि फॉर एन अनसैचुरेटेड एल्कीन दैट एल्कीन विल बी प्रेफर्ड इन विच मोर एल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पे देख लीजिएगा मोर एल्काइल ग्रुप्स जो है वो अटैच जहाँ होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन से, वही आपका एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमने इस प्रोडक्ट में इसको मेजर लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स थे, 1 और 2, और इसको माइनर लिखा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप था, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर हो जाता है। और ये किसने बताया था, ये बताया था जेडसेफ या फिर सेटजेफ ने। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, और आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन में हेलो एल्केन से बनता है डायरेक्ट एल्कीन, और ये जो आपका एल्कीन बनता है इसमें आपको ये भी याद रखना है कि अल्फा और बीटा के बीच में आपको लगा देना है, यानी कि अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में आपको लगा देना है डबल बॉन्ड, और हेलो एल्केन में बीटा के पास होना चाहिए एक हाइड्रोजन, वरना बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। और मेन चीज जो आपको याद रखनी है, ये प्रेजेंस में होती है KOH, और KOH होना चाहिए अल्कोहलिक। अगर अल्कोहलिक नहीं होगा, एल्कलाइन होगा, तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, एलिमिनेशन नहीं होगी। इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।